दुनिया का नक्शा देखने पर आपको एक तिनके जैसा देश दिखेगा जिसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन से बिल्कुल साउथ में, ऑस्ट्रेलिया से करीब 4000 किलोमीटर दूर, दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री है। दुनिया में ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। इतना अच्छा मौसम, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद भी 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों पड़ा है? न्यूजीलैंड के फेमस होने का सबसे बड़ा कारण है बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस और सुंदर झीलें, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड। न्यूजीलैंड का मौसम एकदम यूके जैसा है, जैसे कि हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिश। अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि करीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहां पर कोई नहीं रहता। मतलब इतना अच्छा मौसम होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं है। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी ऑकलैंड में रहती है। यानी न्यूजीलैंड में भी अजीबोगरीब जनसंख्या घनत्व देखा जा सकता है। अब न्यूजीलैंड आकृति और आकार के हिसाब से ग्रेट ब्रिटेन से बड़ा है, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड का 80% इलाका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। विश्व मानकों के अनुसार न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 16.9 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूजीलैंड हमारी बाकी की दुनिया से बहुत दूर और अलग है। इसका मतलब है अगर आप कराची या मुंबई से जहाज से निकलते हैं तो ये पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन क्रॉस करने के करीबन 18 से 22 घंटे के बाद ही आप न्यूजीलैंड में जा सकते हैं। और अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि इंसान इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो वहां बताया है कि 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच मौरी लोगों ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। मौरी पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है। इन्हें पॉलिनेशियन आइलैंड्स भी कहते हैं। माउरी लोग आइलैंड्स छोड़कर बड़ी बड़ी किश्तियों में बैठे और न्यूजीलैंड पहुंच गए। ये वो ही समय था जब मंगोल्स और चंगेज खान पूरे यूरो एशिया पर अपना कब्जा कर रहे थे। पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये लोग अपने पुराने आइलैंड्स छोड़कर न्यूजीलैंड आ गए? रिसर्चर्स के कुछ आर्टिकल्स से पता लगा कि माउरी ट्रेडिशन के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले अराउंड 750 एडी में कूपे नाम के एक शख्स माउरी ने डिस्कवरी किया था। कूपे ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था, लेकिन जब भी वो जाल लगाता था तो उसकी मछलियां उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाया करते थे और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कूपे और उसके कुछ साथी समुंदर में जाकर किसी और आइलैंड की खोज करने लगे और इसलिए कूपे अपने साथ कुछ आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफर करने के बाद उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया और यही था न्यूजीलैंड, जहां पर कोई और दूसरा इंसान नहीं था। ये भेड़ बकरियों, सी फूड और फलों से भरा हुआ आइलैंड था। और फिर धीरे धीरे न्यूजीलैंड पर माउरी लोग बसना शुरू हुए। माउरी लोग 17वीं शताब्दी तक बड़े आराम से न्यूजीलैंड में रहते थे और दुनिया से बहुत दूर होने के कारण किसी से कोई खतरा नहीं था। मगर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वक्त ऐसा था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में एक्सप्लोरर्स को भेज रहे थे ताकि वो आइलैंड्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स की खोज करे, बाद में वहां कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी ताकत बढ़ा सके। और इसी दौरान पावर को बढ़ाने की उम्मीद लिए हुए एक डच एक्सप्लोरर एबल टेस्मन पैसिफिक ओशन के साउथ में कॉन्टिनेंट की खोज करने के लिए निकला। उस वक्त यूरोपियंस का मानना था कि इस तरफ कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा। 1642 में टेस्मन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर कर लिया था, मगर उसकी बदकिस्मती थी कि उसने जब वहां उतरने की कोशिश की तो माउरी लोगों ने उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन उसे भागना पड़ा। 17वीं शताब्दी में जेम्स कुक नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर इस कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड आ पहुंचा। इतिहास एक बार और दोहराया गया, यानी कि पहले की तरह माउरी लोगों ने अटैक किया और जेम्स के फौजियों और माउरी लोगों में जबरदस्त लड़ाई हुई। लेकिन इस बार जेम्स ने वापस जाने से पहले न्यूजीलैंड और सारी यात्रा का एक डिटेल्ड मैप बना लिया था और 18वीं सदी में इसी मैप का इस्तेमाल करके यूरोपियंस ने इस आइलैंड में पहुंचना शुरू किया। इस बार ब्रिटिशर्स ने माउरी लोगों को अपने झांसे में ले लिया।
ब्रिटिशर्स ने उन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर वहां पर अपनी नेवल बोट्स बनाना शुरू किया और फिर सिर्फ 100 साल बाद ही ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। 1840 में ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम द ट्रीटी ऑफ वेतांगी रखा गया और फिर न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। अगले 100 सालों में माओरी लोगों की पॉपुलेशन 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई। इसके सिर्फ 2 मेजर कारण थे और वो ये कि यूरोपियन लोगों के इधर आने से इनके साथ में वो बीमारियां भी आई जो उस वक्त यूरोप में होना नॉर्मल थी। माओरी लोगों में इन बीमारियों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी और इसीलिए माओरी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा मेजर रीजन था लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू होना। मतलब ट्रीटी ऑफ वेतांगी के सिर्फ 5 साल के बाद ही ब्रिटिशर्स और माओरी के बीच में लैंड ओनरशिप को लेकर एक वॉर शुरू हो गई और ये 40 साल तक चलती रही और अंत में ये सारा युद्ध 1881 में जाकर रुका। उस वक्त तक माओरी के सारे बड़े चीफ मारे गए और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफर फाइनली शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड का इतना ज्यादा एरिया खाली क्यों पड़ा है और सभी लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही क्यों रहते हैं? न्यूजीलैंड में ये सदर्न रीजन खाली हैं क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना नामुमकिन है। न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में माउंटेन रेंज हैं। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और पहाड़ों के दूसरी तरफ ये ईस्टर्न साइड की जमीन बहुत ही इनफर्टाइल है जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसीलिए ही न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आइलैंड पर रहती है। न्यूजीलैंड 27% इमिग्रेंट्स है या फिर वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड के बाहर ही पैदा हुए थे। मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स ऑकलैंड और उसके आसपास के एरियाज में ही रहते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दे कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। नॉर्दर्न आइलैंड में लश ग्रीन जमीन है और यहाँ भेड़ बकरियां और गाय की भरपूरता है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।